छात्रों, आज तृतीय सोपान में पहला कहानी का जो नाम है मधुआ। तृतीय सोपान का जो दूसरा नाम है अपठित भाग। ये अपठित भाग में कहानियां हैं। उसमें से सबसे पहला कहानी का जो नाम है मधुआ, उसका जो रचनाकार का जो नाम है जयशंकर प्रसाद जी। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। इनके द्वारा लिखित ये कहानी में दो मुख्य पात्र आ जाते हैं। एक है शराबी व्यक्ति के जीवन में मधुआ नामक लड़का आने के बाद यानी शराबी के जीवन में एक ना एक तरह पत्नी के रूप में, मगर पत्नी नहीं है, उस रूप में यानी उस तरफ मधुआ शराबी के जीवन को किस तरह बदल सकता है या बदलेगा, इससे संबंधित विचार यानी कथा ये मधुआ में हम देख सकते हैं। यानी आपको भी पता है, हम सबको पता है कि हमारे जीवन में या घर में रहने वालों में से एक आदमी का एक आदत जो रहते हैं, वो आदत को अगर दूर कराना है तो क्या करना पड़ेगा? वो भी शराबीपन, पियक्कड़ को दूर करने के लिए हम कुछ ना कुछ उपाय, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट यानी हर जगह पे आप देख सकते हैं, चाहे सिटी बस हो, चाहे अलग अलग जगहों में आप देख सकते हैं, शराबी वालों को इस तरह का जो औषधि हमारे तरफ से हम दे देते हैं। देने से वो 1 महीना या 15 दिन यानी 20 दिन में वो छुटकारा पा सकता है। इस तरह आजकल के माहौलों में हम देख सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। शराबी के जीवन में मधुआ बहुत अच्छी तरह शराबी के जीवन में मोड़ जो लाकर, जो पीता था ना, वो पीने वाले पैसे को मधुआ नामक लड़का का पेट भरने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करने की जो कहानी का नाम है मधुआ। ठीक है छात्रों, समझ में आ रहा है ना? यही है कहानी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चिंता नहीं करना। हाँ, और एक बार बताऊंगा, मधुआ नामक कहानी का जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी 2 प्रमुख पात्र के रूप में इसका जो सविस्तार किया गया है वो है शराबी, उसके साथ सपोर्टिव कैरेक्टर के जो रीति में जो आने वाला जो पात्र का जो नाम है मधुआ। इन दोनों के बीच में और 2-3 हेल्पर्स जो कहते हैं ना, सहायक पात्र जो कहते हैं ना, वो सहायक पात्र के अंतर्गत और किस किस नाम के द्वारा आ जाता है, उसको सविस्तार कहानी पढ़ने से हम सबको पता चल जाएगा छात्रों। ठीक है, आप सबके पास किताब है ना, पाठ्य पुस्तक है ना? ठीक है, हाँ, उसको खोलिए। खोलकर पेज नंबर 140 या 39 देखिए।
हैं? पहले जयशंकर जी का परिचय करके बाद में कहानी के बारे में सविस्तार यानी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए लेखक परिचय। युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जो जन्म 1889 ईस्वी में सुंघनी साहू नाम से सुविख्यात काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। 12 वर्ष की आयु में आपके पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े भाई ने घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था कर दी। आपने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, पारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। आप पैतृक व्यवसाय यानी छात्रों हिंदी व्यवसाय अलग है, कन्नड़ा का जो व्यवसाय अलग है। व्यवसाय ज़्यादा से ज़्यादा छात्र ये समझते हैं कि कन्नड़ा का जो व्यवसाय है यानी खेती बाड़ी जो समझते हैं, मगर हिंदी में खेती बाड़ी नहीं है, उसका जो अर्थ है सौदा यानी उसका बिजनेस जो कहते हैं। हाँ, वो बिजनेस ये जो रहेगा कि हाँ वो है व्यवसाय और घर पर ही संपूर्ण, देखिए घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए साहित्य सृजन में संलग्न रहे। देखिए आजकल के आप सब छात्र छात्राएं जो है आपके लिए दूसरा कुछ काम नहीं रहते हैं, फिर भी आप वो भी ठीक तरह काम नहीं कर सकते आजकल। हाँ, मगर जयशंकर प्रसाद जी देखिए, और एक बार आप पैतृक व्यवसाय और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए साहित्य सृजन में संलग्न रहे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य की प्रत्येक विधा में आपने अपनी लेखनी का जौहर दिखाया, यानी इतनी प्रकाश यानी आदर्श युक्त शब्दों को इस्तेमाल करके कहानी का रचना किया। 1937 में केवल 48 वर्ष की आयु में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई। आपके कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, उपन्यास कंकाल, तितली तथा इरावती ये अपूर्ण है, नॉट कंप्लीटेड। नाटक राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि। कामायनी आपका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। आंसू, लहर, झरना आदि आपकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कृतियों का जो नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब मधुआ नामक कहानी का जो संक्षिप्त सारांश यानी हाइलाइट्स। प्रस्तुत कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह परत दर परत खुलती जाती है। परत दर परत, नेटवर्क प्रोग्राम जो कहते हैं ना, उसी तरह नेटवर्क प्रोग्राम का मतलब है एक के बाद एक, इसी तरह ये भी परत दर परत, हाँ? लेयर बाय लेयर जो कहते हैं ना, उसी तरह एक के बाद एक शराबी के जीवन में बालक, देखिए बालक मधुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपायित होता है। वह हर पल बालक मधुआ के बारे में ही सोचने लगता है। हर पल बालक मधुआ के बारे में सोचने लगता है। कौन? शराबी।
बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। देखो, बालक मिलने तक उनका जीवन का लक्ष्य था ज़्यादा से ज़्यादा पीना, मगर बालक मिलने के बाद यानी मधुआ मिलने के बाद उसके साथ सार्थक जीवन बना लेता है। बाल मनोविज्ञान से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है। देखिए और एक बार, बाल मनोवैज्ञानिक से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है। छात्रों, आपके दिमाग में, आपके हाथ में भी इसी तरह बालक मधुआ के जैसे आप भी बहुत बढ़िया मनोवैज्ञानिक जो रीति में, मनोविज्ञान के रीति में यानी उसके मुताबिक रहने वाले आदमी को भी आप भी बालक मधुआ के जैसे आपके घर में जो रहने वाले कुछ आदमी में जो रहने वाले आदतों को आप बदलने की यानी बदल कर यानी बदला कर उसको एक सही दिशा दिखाने के जिम्मेदारी या शक्ति आप में भी है। इसीलिए आप क्या करना पड़ेगा, जो काम करते रहते हैं छोटे मोटे या बड़ा काम क्यों ना हो, उसी में उसी तरह आजू बाजू में जो नहीं करेगा उसको भी हमारे साथ लेकर जाने की जिम्मेदारी युक्त काम, सहकारिता का जो मनोभाव के साथ साथ आगे बढ़ने की जो जिम्मेदारी समाज में रहने वाले हम सबके ऊपर है। ठीक है, ये है। देखिए, आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। देखिए, सरकार किसी भी घर के जो मुखिया, हाँ, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वो कह रहे हैं शराबी सरकार को, 7 दिन हुए सरकार, छुआ तक नहीं, मगर सरकार कह रहा है कि तुम्हारे कपड़े से महक आ रहा है ना। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए सरकार जी, 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं, एक बूंद भी नहीं पिया सरकार जी। ऐसा ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। देखिए, सरदार का जो नाम है रेखांकित कीजिए, सरदार सिंह, ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। किसकी बात सुनकर? शराबी की बात। वेरी गुड। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वही आ जाते, उनको कहानी सुनाने का चस्का था, सुनने का चस्का, रुचि, दिलचस्पी, इंटरेस्ट। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता
अपनी लच्चेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। लच्चेदार मीन्स तमाशा या मजेदार। हाँ, लच्चेदार का जो मतलब है तमाशा या मजेदार। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहो, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? ठाकुर सरदार सिंह पूछता है शराबी को, तब शराबी कहेगा कि आज अगर मिले तो पूरा पेट भर पीऊंगा सरकार जी। इसमें झूठ नहीं है। अद्भुत 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी सरकार, मौज बाहर की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। खुमारी छात्रों, कुमारी का अर्थ अलग है, खुमारी का, महाप्राण कुमारी का जो अर्थ अलग है। ये खुमारी का जो अर्थ है नशा। हाँ, नशा। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कुहरा पड़ता था। कुहरा वो शबनम अथवा इब्बनी, मेरे दुआ से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। हम दोनों, कौन कौन होगा दिमाग में रखिए, उसके साथ साथ कल्पना कीजिए। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले ना उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुँह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। कटकटी ऐसा करते हैं ना वो। हाँ, पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा। सेंकना यानी वो ठंडा पड़ने से हम भी हा हा कहते हैं ना, उसको सेंकना मतलब है धूप में जाकर, धूप में हम बैठते हैं या कभी कभी धूप उसके वजह से हमारा जो बदन पे या शरीर पे रहने वाला ठंडापन यानी कुहरापन को दूर कैसे करते हैं ना, उसी तरह। फिर गोमती किनारे चला गया। गोमती, गोमती यानी नदी, रिवर। तुंगा नदी जो कहते हैं ना शिवमोगा में, उसी तरह तुंगा नदी चला गया। उसी तरह गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। इस तरह दिन का दिनचरी शराबी ठाकुर सरदार सिंह को कह रहा है। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानियाँ यानी कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल बुने हुए भट्टे के दाने बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? गडरिये, गडरिये यानी ಬೇಡ್ ಬಕ್ರಿಯಾ ಚರಾನೆ ವಾಲಾ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವವನಿಗೆ ಗಡರಿಯ ಅಥವಾ ಗಡರಿಯೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದ?
असफुदौला ने उसकी लड़की का आंचल बुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था। यानी क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं ना, यानी मक्का यानी ये बोलते हैं ना पा, उसको कन्नड़ा में मेक्केजोड़ा बोलते हैं ना। वो मेक्केजोड़ा में किस तरह दांत के ये दांत के जैसे जोड़ने के जैसे जो रहते हैं ना वो मक्का, उसी तरह बदले मोतियों से भर दिया था ना। क्या वह सच है? हाँ? सच। अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। देखो बड़े लोग यानी एक ना एक तरह शोषण कर रहे हैं, हिंसा। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही किया था। ऐसा रामायण की एक घटना याद करता है। देखिए ठाकुर साहब ठठा कर हंसने लगे। इस तरह जो सुन रहे थे ना ऐसा हंसने लगा। कौन? ठाकुर सरदार सिम्हा। किसकी बात सुनकर? शराबी। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए, सांस बटोरते हुए संभल कर बोले। देखो इस तरह हाथ पकड़ के हा 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 हंस रहा, फिर भी संभल के धीरे धीरे हाँ हाँ ये बताने वाला था, ये कहने वाला था वैसा। हाँ और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल। तो कंगाल गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सबसे बड़ी टीस थी। टीस यानी दर्द, पेन, दुख भरी। शाहजादों के दुकड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनावो तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। ठाकुर सरदार सिम्हा इसी तरह लालच भरी जो बातें कह रहा है। देखो वो बोतल तुम्हारे लिए ही है, अगर इस तरह की जो कहानी मुझे सुनाने से तुम्हें पेट भर पिलाऊंगा। सरकार बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंग रेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। देखिए छात्रों, और एक बार दोहराता हूँ ये वाक्य, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। इसलिए चाहे पैसा का हो यानी अहम नहीं करना इस दुनिया में या धरती पे, अगर करने से कुछ भी फायदा नहीं है। मिट्टी में मिलने वाला यानी लीन होने वाला ये शरीर है। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को बुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार नहीं तो यह बुरी भला कौन अपने गले लगाता है। देखो हर एक आदत के पीछे एक एक कारण जो रहते हैं। मैं मेरे जीवन की जो कहानी यानी मेरे जीवन की दर्द को बोलने के लिए ये पीता हूँ सरकार, नहीं तो कौन पिएगा, कौन पीता है। सच मैं कह रहा हूँ। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे
अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से टिटुर जा रहा था। वह हाथ सेंकने लगा। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। देखो, शराबी रुपया उठाकर धीरे से किसका यानी स्थानांतरण किया, जगह बदल लिया। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। लल्लू जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। फाटक यानी बड़ा द्वार। तो सुअर रोता क्यों है? सुअर यानी पिग, हंदी अंतिवाला अदु। कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी। 2 लात मारी है बस, गोली तो नहीं मारी है ना, इसलिए तुम ऐसा रो रहे हैं ना। कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आधा हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। हिचकी, हिकअप्स, बिक्कड़ी के। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रह, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना। ऐसा शराबी वो जमादार के रूप में जो रहने वाला मधुआ को कदराता है या डराता है। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों? मार खाने पर तुला है। अगर यहाँ से जाओ नहीं तो मैं मारूंगा तुझे। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें डुलक रही थी। बड़े दुलार से यानी प्यार से उसका मुंह पहुँचते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही ताकि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। आहट, आवाज़, शब्द। वह झिड़क कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? ऐसा शराबी उसको कहता है। यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने लगा था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। देखो, इस तरह ये कहानी में बालक का जो विचार शराबी के जीवन में आकर किस तरह बदल सकता है, इस तरह जो रहने वाला कहानी को अगली कक्षा में उसको आगे बढ़ूँगा। आप अब तक यानी तब तक
बहुत अच्छी तरह घर में जाकर और एक बार मनन कीजिए, किताब खोलकर पाठ्य पुस्तकों को खोलकर एक एक पंक्ति को अच्छी तरह ध्यान से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता तो जिस शब्द जिस वाक्य समझ में नहीं आता है ना उसको रेखांकित करके रखिए। कल जब क्लास में आओगे ना तब उसको पूछ के संशय को दूर करके अगला कक्षा को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है।